भारतीय मुसलमानों को मदीना की पवित्र धरती में दफन होने का प्राप्त हुआ सौभाग्य। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का डेली सऊदी न्यूज में। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब में उमरा के लिए गए 45 लोगों की एक बस हादसे में मौत हो गई थी। यह हादसा इतना भयानक था कि लोगों की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक बस एक डीजल ले जा रहे ट्रक से जा टकराई, जिसकी वजह से भयानक आग लग गई और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में केवल एक ही शख्स जिंदा बच पाया। हादसे में मारे गए लोगों को बता दें कि जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा। चलिए बताते हैं कि कब्रिस्तान की क्या अहमियत है। मदीना में पैगंबर की मस्जिद में हर फर्ज नमाज के बाद जनाजे की नमाज अदा की जाती है। यहाँ रोजाना कई जनाजे की नमाजें होती है। हालांकि जन्नतुल बकी में दफनाने का प्रोसेस बेहद सख्त और कंट्रोल्ड है। यह कब्रिस्तान इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण कब्रिस्तानों में से एक है, जहाँ पैगंबर मोहम्मद के परिवार वालों और शुरुआती सहाबा की कब्रें मौजूद है। बता दें कि सीमित जगह और कड़े नियमों की वजह से ये सिर्फ वही लोग जन्नतुल बकी में दफन किए जा सकते हैं जिनकी मौत मदीना में हुई हो और जिन्हें स्थानीय अधिकारियों से औपचारिक मंजूरी मिल जाए। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हजरत फातिमा जहरा, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और पैगंबर के चाचा हजरत अब्बास की कब्रें हैं। इसके अलावा पैगंबर की बीवियां, जिनमें हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा और अन्य उम्महातुल मोमिनीन शामिल है, वे भी यहाँ दफन है। पैगंबर की बेटियां हजरत जैनब, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम की कब्रें भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। बता दें कि परिवार जो है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के पास जो है पीड़ित परिवार रुका हुआ है। परिवार पैगंबर की मस्जिद से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक होटल में रुका हुआ है, जिसका इंतजाम तेलंगाना सरकार ने किया है। जानकारी के मुताबिक कुछ रिश्तेदारों ने बॉडी देखने की इजाज़त मांगी, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बॉडी की हालत की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। डीएनए की प्रक्रिया पूरी हो गई है और बता दें कि उनकी तदफीन होनी है। बता दें कि सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना में एक बेहद दुखद हादसे में कम से कम 45 जायरीन अपनी जान गंवा बैठे थे, जिनमें बता दें कि ये जो हादसा था वो काफ़ी दर्दनाक था और दिल दहला देने वाला था। मक्का की ओर जाते समय हादसा हुआ था और जब अचानक जो है बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी और टैंकर से टकराने के बाद उसमें आग लग गई थी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रख ले अपने साथ जो सऊदी अरब में इमिग्रेशन में आपको नहीं हो कोई दिक्कत। सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन चेकिंग एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है। कई बार यात्रियों को अधूरे या गलत डॉक्यूमेंट की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यात्रा से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार कर लेना बेहद जरूरी है। पासपोर्ट और वीजा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सऊदी अरब में एंट्री के लिए पासपोर्ट न्यूनतम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। यात्रियों को पासपोर्ट की स्थिति भी जांचनी चाहिए ताकि पन्ने फटे या क्षतिग्रस्त ना हो। इसके अलावा वीजा की प्रिंट कॉपी और मोबाइल में पीडीएफ दोनों रखना आवश्यक माना जा रहा है। कई बार इमिग्रेशन अधिकारी हार्ड कॉपी देखने की मांग करते हैं। विजिट वीजा निभाएगा रिटर्न टिकट का महत्वपूर्ण रोल। बिल्कुल सही सुना आपने। विजिट और टूरिस्ट वीजा पर यात्रा करने वालों के लिए रिटर्न टिकट अनिवार्य है। एयरलाइन और इमिग्रेशन दोनों यह पुष्टि करते हैं यात्री निर्धारित अवधि के भीतर वापस जाएगा। वर्क वीजा वालों के लिए कंपनी का टिकट या बुकिंग प्रूफ पर्याप्त होता है। रहने की व्यवस्था का प्रमाण भी जरूरी है। विजिट और टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले यात्रियों से होटल बुकिंग या रहने की जगह का स्पष्ट प्रमाण मांगा जा सकता है। फैमिली विजिट वीजा में स्पॉन्सर का पता पर्याप्त माना जाता है। वर्क वीजा होल्डर्स को क्या रखना चाहिए, तो बता दें कि वर्क वीजा पर जाने वालों के लिए कंपनी का ऑफर लेटर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट साथ रखना फायदेमंद है, क्योंकि इमिग्रेशन अधिकारी कभी-कभी उसकी जांच करते हैं।
इसके अलावा गम का मेडिकल रिपोर्ट, प्रोटेक्टर स्टैंप जहां आवश्यक हो और नियोक्ता के संपर्क डिटेल्स जो है वो भी साथ रखने की सलाह दी जाती है। वैक्सीनेशन और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स देखिए, यात्रियों को कुछ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस की कंपनी साथ रखनी चाहिए। खासकर विजिट वीजा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को उम्रा या हज यात्रियों से कभी-कभी अतिरिक्त स्वास्थ्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। फैमिली विजिट वीजा के लिए अलग निर्देश है। बता दें कि फैमिली विजिट वीजा पर आने वाले यात्रियों से स्पॉन्सर का आईडी या अफसर की कॉपी मांगी जा सकती है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखना बेहतर माना जाता है। कैश और कार्ड शुरुआती जरूरतों के लिए साथ जरूर रखिए। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे साथ में 200 या फिर 300 सऊदी रियाल कैश रखें और एक इंटरनेशनल कार्ड अपने पास रखें ताकि शुरुआती जरूरतों में कोई दिक्कत ना आए। फोन्स में सॉफ्ट कॉपी भी सुरक्षित रखें। डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी गूगल ड्राइव या ईमेल पर सुरक्षित रखना बेहतर तरीका माना जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत दिखाया जा सके। तो सऊदी अरब देखिए एक विदेश है जहां पर नियम बड़े सख्त है। तो अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं वहां पर किसी भी वजह से, तो जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो जरूर अपने साथ रख ले ताकि आपको इमिग्रेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। क्या है सऊदी में मिनिमम वेज सैलरी? सऊदी अरब में न्यूनतम वेतन को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। कई प्रवासी मानते हैं कि सरकार ने सभी के लिए एक समान न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सरकार ने केवल सऊदी नागरिकों के लिए ही न्यूनतम वेतन निर्धारित किया हुआ है। निजी क्षेत्र में सऊदी नागरिकों को रोजगार देने वाली कंपनियों को कम से कम 4,000 सऊदी रियाल का मासिक वेतन देना अनिवार्य है। ये नियम निताकता यानी कि सऊदीकरण नीति के अंतर्गत लागू होता है ताकि स्थानीय नागरिकों को नौकरी में प्रायोरिटी मिल सके। वही विदेशी कामगारों यानी एक्सपर्ट्स की बात करें, जिनमें भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और अन्य देशों के प्रवासी शामिल है, उनके लिए कोई सरकारी न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है। विदेशी कर्मचारियों का वेतन कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, अनुभव और नौकरी के प्रकार पर निर्भर करता है। सऊदी सरकार केवल यह सुनिश्चित करती है कि वेतन समय पर बैंक में जमा हो और रोजगार कॉन्ट्रैक्ट वैध हो। आमतौर पर विदेशी कामगारों को विभिन्न कैटेगरी में मिलने वाली सैलरी कुछ इस प्रकार होती है, जैसे जो सामान्य मजदूर होते हैं उन्हें 1,000 से 1,400 सऊदी रियाल मिलता है। हेल्पर की सैलरी 1,200 से 1,600 सऊदी रियाल होती है। ड्राइवर की सैलरी 1,800 से 2,500 सऊदी रियाल होती है। ये एक एवरेज सैलरी है। इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर की सैलरी 1,800 से 2,500 सऊदी रियाल होती है। कारपेंटर की सैलरी 1,700 से 2,500 सऊदी रियाल होती है। स्टोर कीपर और क्लर्क की सैलरी जो है वो 2,000 से 3,000 सऊदी रियाल होती है। सुपरवाइजर की 2,500 से 4,000 सऊदी रियाल होती है। ऑफिस स्टाफ के लिए 2,500 से 3,500 सऊदी रियाल की सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है या फिर इसी के बीच में रहती है। भारत और सऊदी अरब के बीच अभी तक किसी प्रकार का न्यूनतम वेतन समझौता यानी कि मिनिमम वेज अग्रीमेंट नहीं है। कुछ देशों जैसे फिलीपींस के घरेलू कामगारों के लिए सऊदी सरकार ने अलग वेतन संरचना यानी कि स्ट्रक्चर तय किया हुआ है, लेकिन भारत के लिए ऐसा कोई समझौता लागू नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रवासियों को नौकरी स्वीकार करने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों, वेतन और सुविधाओं को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि वेतन पूरी तरह स्पॉन्सर और कर्मचारियों के बीच के बातचीत पर निर्भर होता है। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मिनिमम वेज सैलरी वो सैलरी होती है जो एक न्यूनतम बेसिक सैलरी निर्धारित होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कामगार को उससे कम सैलरी नहीं दी जाएगी, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कोई भी सैलरी फिक्स नहीं है प्रवासियों के लिए, जबकि वहां के निवासियों यानी कि सऊदी नागरिकों के लिए ये सैलरी है जो कि 4,000 सऊदी रियाल है। लेकिन जो प्रवासी वहां रहकर काम करते हैं उसके लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है। यानी अगर कोई स्पॉन्सर चाहे तो आपको 200 सऊदी रियाल का भी जॉब ऑफर कर सकता है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई मिनिमम वेज सैलरी नहीं है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।